मैं विनम्र आग्रह भी करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि आप लोग मेरी पूरी बात को सुन लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उत्पाद अधिनियम के 42वें नंबर रूल के हिसाब से मुआवजे का प्रावधान है। सही बात कह रहे हैं, लेकिन अर्ध सत्य बहुत खतरनाक होता है। मुआवजा सरकार की तरफ से देने का प्रावधान नहीं है। अगर उसको ठीक से पढ़ा जाए तो समझा जा सकता है कि संबंधित जिले के जो कलेक्टर होते हैं वो लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत जो भी विक्रेता हो और जो भी उत्पाद करता हो इस तरह से जहरीली शराब का, उससे वसूली करते हैं और तब जाकर उस पैसे से मुआवजा दिया जाता है। अगर मृतक के परिजन हैं उनको 4 लाख, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तो 2 लाख, और अगर मामूली रूप से चोटिल हुए हैं तो 20,000 दे सकते हैं। नहीं, वही पैरा ये सुशील कुमार मोदी जी ने पोस्ट किया है। विवेक जी एक मिनट, पटेल मैं मेरा आग्रह, मेरा विनम्र आग्रह स्वीकार करिए, प्लीज स्वीकार। ये मैं दिखा रहा हूं, ये सुशील कुमार मोदी जी ने अपने फेसबुक के वॉल से ये फोटो लगाई है। इस फोटो में ही सारी चीजें क्लियर तरीके से लिखी हुई हैं। अब एक और चीज, छोटी चीज को समझिए ना, ये गोपालगंज का जिक्र करेंगे, या हो सकता है विवेक जी आप ही मेरे से सवाल पूछ दे कि गोपालगंज में कैसे दे दिया। गोपालगंज में सरकार की तरफ से दिया गया इस एंटीसिपेशन, इस उम्मीद में कि निश्चित रूप से कलेक्टर जो है वो वसूल लेंगे उनसे, लेकिन कोर्ट की तरफ से रोक लग गई है। तो सरकार ने तो इस एंटीसिपेशन में वहां पर दे दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए भ्रामक बातें नहीं करिए, भ्रामक। अच्छा बताइए, किसी और प्रदेश में है का करें कि जो ऐसे कोर्ट ने रोक लगा दिया है, एकदम लगा दिया है, कब लगाया है और कौन से फैसले में लगाया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं जानकारी दे रहा हूं कि वसूली कर करके मुआवजा दिया जाएगा। सुशील कुमार मोदी भाई जो मरे हैं और मृतक परिवार हैं जो दुखी हैं और इस त्रासदी में है, उनको मुआवजे से मतलब है। यही नियम है ना। कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे, किससे लाएंगे जी, ये उन परिवारों को मतलब नहीं है। आपसे विनम्र आग्रह है, मुआवजा जिसका परिवार आपके नेता ट्वीट करते हैं, जिसके परिवार में संकट आपके आया है, नेता ट्वीट करते हैं, परिवार में पटेल साहब देखिए, आप मेरे बगल में बैठे हैं, पटेल साहब देखिए जरा, भरण पोषण पटेल साहब जरा सुशील कुमार मोदी जी ने शेयर किया है, उसको जरा देखिए ना। चाहिए कि नहीं चाहिए। पटेल साहब, राजनीति अपनी जगह है, कौन जिम्मेवारी करे, लाशों पर राजनीति अपनी जगह है। हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक चाहिए, कुर्सी पर बैठे रहना है, राजनीतिक गिद्ध के रूप में। देश की जनता, राज्य की नहीं, गलत है, गलत है। देख रहा है विवेक जी, मेरा इनसे आग्रह होगा कि एक बार नियमों को पढ़ ले, नियमों को पढ़ ले तब जाकर डिबेट करें। आपको पता है लोक मांग वसूली अधिनियम जानते हैं, जनता का क्या पटेल साहब आप जानते हैं, कैसे उसकी आप जानते हैं कर सकते हैं। शराब पीकर कोई मर गया, शराब पीकर किसी का देहांत हो गया, सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं है, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग ये हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं करने में, ये सरकार की तरफ से प्रावधान नहीं है। दे सकता है उन परिवार, गुजरात में दिए मुआवजा, लिए उत्तर प्रदेश में दिए हैं मुआवजा, अरे मध्य प्रदेश में दिए हैं भैया मुआवजा। आपने मुआवजे, ऐसे मुआवजे का प्रावधान भी कहीं नहीं किया है। विवेक जी मेरा सवाल है इनसे, सरकार, मेरा सवाल है विवेक जी से, कहाँ आपने दिया है मुआवजा आज तक? सरकार की तरफ से कब कब प्रावधान रहा है मुआवजे का? आप तो देंगे नहीं, लगाने का काम कर, आप तो देंगे नहीं, आपको केवल सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, तो देंगे नहीं। बिहार की जनता जानती है, मजबूर, आप लोग राजनीतिक गिद्ध कोई हैं, मतलब नहीं है। आप लाशों पर राजनीति करिएगा, आपके लिए सर्वोपरि है राजनीति। दूसरा मामला, कल कोई दूसरा जिला, हर जगह ही होगा। विवेक जी बहुत महत्वपूर्ण बात है, सरकार की भी प्राथमिकता में यह बात शामिल है कि कैसे बॉर्डर्स पर ही इन चीजों को रोका जा सके। सरकार की तरफ से लगातार अधिकारियों को, जो नीचे स्तर के पदाधिकारी हैं, उनको भी निर्देश जारी किए जाते हैं। सरकार की मंशा साफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ गड़बड़ी करने वाले लोग होते हैं जो कानून को तोड़ते ही हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है कि प्रशासनिक महकमे के लोगों की तरफ से भी लापरवाही होती है, उनकी भी मिलीभगत होती है। हम लोग कभी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं, और जहां खामियां होती है उसको स्वीकार करने की भी हिम्मत रखते हैं। जहां दिक्कतें होती हैं वो भी सामने है, हम प्रशासनिक महकमे के लोगों पर भी कार्रवाई करते हैं। सरकार की मंशा एक तरफ, अभिषेक नीतीश कुमार बराबर कहते हैं कुछ लोग हैं जो बदमाशी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा करिए, कुछ लोग बहुत बड़ा कर रहे हैं, अब इन्हें रोकने की जरूरत है। कुछ करते रहेंगे तब तो ये विश्व स्तर पर है। विवेक जी हमें प्रैक्टिकल बातें करनी चाहिए। हमने हर एक तरह के अपराध के लिए देखा है कि मजबूत कानून है जिसको सख्ती के साथ लागू किया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग कानून को तोड़ते हैं। ये वही कुछ लोग हैं जो समाज में असामाजिक तत्वों की तरह रहते हैं। हमने पुरातन काल से ही देखा है कि एक तरफ देवता होते थे तो एक तरफ असुर होते थे। आखिर ये कुछ लोग एग्जिस्ट करते हैं समाज में जिनको कंट्रोल करना हमारी जवाबदेही है।
10 बार देखिए विवेक जी, इस बिहार में 10 बार शराब लाने वाला पहली बार पकड़ा जाता है, पैसे देकर छूट जाता है, यानी 11वीं बार। अब उसका टोकन यहां से शुरू होता है कि अगली बार अगर पकड़ा जाएगा तो उसके लिए एक नई सजा होगी। हमें जरा ये बताइए, आजादी विवेक जी नहीं, विवेक जी देखिए, हर चीज का प्रोस एंड कॉन्स होता है, विश्लेषण का अपना नजरिया हो सकता है। आपको याद होगा कि बड़े पैमाने पर हम लोगों ने डिबेट कई बार किया है कि कोई बाहर से इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल जो लोग इस तरह से शराब को कंज्यूम करते थे या उनकी लाइफस्टाइल में शामिल हुआ करता था, अगर वो पकड़े जाते थे कंज्यूम करते हुए, बाहर से लेकर आए, पटना के होटल में कंज्यूम किया, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलती थी, उनके प्रोफेशनल करियर पर दाग लगता था, बहुत सारी बहस के इश्यूज होते थे। तब मीडिया के लोग ही और बाकी लोग ही सरकार पर आरोप लगाते थे कि इस तरह के अच्छे लोग भी जो शराब को कंज्यूम करते हैं उनको शराबबंदी लागू की थी, उसके लिए शराबबंदी थी। नीतीश कुमार जी ने हमेशा समाज को जागरूक किया है, हर किसी के लिए किया है। बिहार के अंदर आने वाले लोग, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए, बिहार के अंदर बिहार से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए उनकी इच्छा देश के स्तर से आवाज नहीं आई थी। ये जीविका दीदियों की आवाज थी, उन गरीब महिलाओं की आवाज थी, गांव की महिलाओं की आवाज थी। उस पर नीतीश कुमार से आवाज नहीं, नीतीश कुमार ने कसम खाई थी कि गांव वाले जितने भी लोग मजदूर लोग हैं उनको पीने नहीं देंगे। अब पी के मर रहे हैं। आपके घर से आवाज नहीं है विवेक जी, मेरे घर से आवाज नहीं है, यहां बैठे जितने लोग हैं सबके घर से एक ही आवाज निकली थी कि गांधी के चिन्हों पर चलकर शराबबंदी को लागू कीजिए। देखिए विवेक जी, सफलता पूर्ण तरीके से नहीं मिल सकती है। अब आपने एक बात कहा, मैं मुआवजा दीजिएगा कि नहीं? सरकार की तरफ से मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन डीएम के हक में जो चीजें हैं, आरोप गठित होंगे, तय होंगे, उनसे वसूली होगी और नियम के अनुसार मुआवजा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।